हेलो डॉक्टर बॉबी। हाय कल्पना। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर बॉबी, हमने पिछले पॉडकास्ट में बात करी थी कि आपने कहा था कि कैसे हमारी साइकोलॉजी के साथ खेला खेला जाता है। जाता है। और मैं पूछना चाहती हूँ कि कौन हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलता है और कैसे खेला जाता है और क्यों खेलते हैं और इसके रिपरकशंस क्या होते हैं। और बिल्कुल। साथ ही जो मेरा अपना इसके साथ एक एडेड क्वेश्चन है हम्म। कि जो हमारे देश के अभी हालात चल रहे हैं, हम्म। तो इतना बड़ा देश है, हम्म। इतने सारे लोग हैं, अब हम्म। इतने सारे लोग एक ही समय पर इतने गलत कैसे हो सकते हैं? तो मतलब यू मीन टू से ये जो नीट एग्जाम का लीक एग्जैक्टली होना जो हालात चल रहे हैं, और मतलब बच्चे जो हंगर हाँ। स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, है हम्म। ना? हम्म। ओके। बिल्कुल सही है जी। ये जो जो आपका क्वेश्चन है ना कल्पना, और ये जो आपने जो हमने डिस्कस करना है ना, हम्म। साइकोलॉजी वाला पार्ट, तो ये इंटर रिलेटेड है। तो आपके जो क्वेश्चन का जवाब उसी में है, यू नो, कि जो साइकोलॉजी के साथ हमारी साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है ना, हम्म। ये ओवरनाइट नहीं होता कुछ भी। अच्छा। ये इसकी स्ट्रेटजी बनाई जाती है। स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, हाँ, मतलब प्लानिंग है इसमें। बिल्कुल है। ओके। प्लान्ड होता है। हाँ हाँ। और ये ना चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। हमारी साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है ना? पर चीजें हमारे साथ। कैसे? हाँ, इसके ना स्टेप्स हैं, अच्छा। और हमें पता ही नहीं चलता कि हम कौन से लेवल पे आ गए हैं, हम्म। इतना स्मार्टली उसको स्ट्रेटजाइज किया जाता है। मतलब तो स्टेप, मतलब पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप ये है कि प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा, वो यस। कैसे? पहली बात तो प्रोपेगेंडा क्या होता है कि हम्म। झूठ को इतना फैलाओ, इतना फैलाओ, इतना फैलाओ कि वो सच लगने लगे। मतलब यू फेक इट टिल यू मेक इट। फेक इट टिल यू मेक इट। बट हाँ। ये जो है ना, फेक इट टिल यू मेक इट, ये हम अच्छे के लिए यूज करते हैं वैसे तो। कि जब हमने हमारे में कोई अच्छी हैबिट नहीं है, हमने उसको रिप्लेस करना है विद अ गुड हैबिट, है ना? या हम्म। अपनी किसी आदत को चेंज करना है या इम्प्रूव करना है, तब हम ये इसको एप्लीकेबल होती है, तब हम अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में कि फेक इट टिल यू मेक इट। हम्म। बट इसी चीज को जब गलत तरीके से यूज किया जाता है ना, तो वो प्रोपेगेंडा में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, बिकॉज हमारी हिस्ट्री में जो बात है हिटलर की, हिटलर को बहुत ज्यादा मतलब ऐसे माना जाता है ना कि बहुत गलत हुआ, रूथलेस, यस। है ना? तो अब हिटलर के टाइम पे ये चीज कैसे शुरू हुई थी, प्रोपेगेंडा? हम्म। मींस कि सबसे पहले क्या होता है कि सारा उसने क्या किया, रेडियो, अखबारें, फिल्में, सब अपने कब्जे में कर लिया। ये फर्स्ट अच्छा। स्टेप था। अच्छा। जी। तो कुछ इसी टाइप का आजकल चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। क्योंकि जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हम्म। तो जो हमने वीडियोस देखे हैं, जो बट देन जो नैरेटिव न्यूज से आ रहा हाँ, है। मतलब हम सामने देख रहे हैं कि हाँ। स्टूडेंट्स के साथ कैसे गलत हो रहा खिलवाड़ है। किया जा रहा है, गलत किया हाँ। जा रहा है। मतलब वो तो उनके हाथों में तो कुछ भी नहीं है, हम्म। लेकिन उनके ऊपर लाठीचार्ज हो गया, लड़कियों को कैसे गलत गलत टीयर जगह गैस, पे यस यस। टच किया टच किया जा गया। रहा है, टीयर गैस, है ना? हम्म। और मतलब क्या क्या नहीं हुआ वहां पे, है ना? इवन जो पुलिस है वो फेक पुलिस है ना? उनके नेम प्लेट्स नहीं है। वो मतलब इतने बड़े उसमें तुम विदाउट यूनिफॉर्म पुलिस हाँ, कैसे है? और फिर भी ये कहा जा रहा है कि इसमें गलती जो है स्टूडेंट्स की जाहिर की जा रही है। एग्जैक्टली। मतलब दिखती बात, स्पष्ट जो बात है, उसको भी नकारा जा रहा अब है। अगर न्यूज में, न्यूज हम्म। चैनल्स पे हम्म। ये न्यूज चलेगी, ये जो हमने अभी बोला नैरेटिव ये चलेगा हम्म। कि प्रोटेस्ट तो पीसफुल था ही नहीं, तो कैसे? बट वो हमने तो। फर्स्ट स्टेप हो गया हाँ। ना। ये हाँ। तो अलग बात है कि ओके अब, ओके ओके ओके, हाँ, अच्छा। तो दिस इज हाउ, अच्छा। यू नो। ओके। तो अब आगे और क्या होता है इसमें? अब इसके बाद होती हाँ। है सेकंड स्टेप, या नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है स्केप गोटिंग। स्केप गोटिंग, वो मतलब कैसे? उसका मतलब ये होता है कि अपनी गलती का इल्जाम जो है ना वो दूसरे पे लगा दो, दूसरे पे अच्छा। थोप दो। जैसे कि हाँ। हिटलर के टाइम पे
है ना, हम उसी की एग्जांपल लेते चले जाएंगे कि उसने ये कहना शुरू कर दिया कि जो ज्यूज हैं उस टाइम पे, ज्यूज गलत थे, ज्यूज गलत हैं। वही सेम मुझे फील हो रहा है कि सेम यही बात अभी चल रही है कैसे? कि जैसे प्रोटेस्टर्स को ही गलत बोला जा रहा है और जो कोई भी बात होती है उसके लिए पुराने उनको जिम्मेदार ठहराया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि एक सरकार को 5 इयर्स दिए जाते हैं, राइट? और लेकिन वो 5 इयर्स में एक सरकार ने क्या करना है, क्या उन्होंने क्या प्रॉमिसेस करके सरकार बनी बनी थी, है, बिल्कुल। लेकिन उन 5 इयर्स में यही रटन लगाते रहो कि पुरानी वाली सरकार ने ये गलत किया, पुराने वाली सरकार ने ये गलत किया, तो व्हाट इज दिस? तो ये नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो अपनी गलतियों का इल्जाम दूसरों पे लगाते चले जाओ, ये रियलाइज ना करते हुए कि अब एट प्रेजेंट किसका टाइम क्या है, काम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप जो आता है दैट इज डीह्यूमनाइजेशन, मतलब इंसान को इंसान नहीं समझना। अब ये अब कैसे? हाँ। अब देखो क्या होता है ना कि उसके लाइक अगर हम हिटलर की ही बात लेते हैं, हिटलर की उसने क्या किया, अब इंसान को इंसान हम कब नहीं समझते, जब हम कास्टिज्म के बेसिस पे ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं, रिलीजन के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, नेशनैलिटी के बेसिस पे, कि कोई भी बेसिस ले लो, है ना, कि मैं ही ठीक हूं या हम ठीक हैं, दूसरा तो डाउनग्रेडेड है, तो इंसान को इंसान ना समझना। तो हिटलर के टाइम पे क्या हुआ कि उसने ये कहना शुरू कर दिया कि जो ज्यूज हैं वो मतलब दे आर लाइक, उन्होंने चूहों के समान उसको माना, लाइक रैट्स, यू नो, ज्यूज आर लाइक रैट्स। तो फिर डॉक्टर बॉबी अभी जो चल रहा है कॉकरोचेस, और देख लो, फिर जो ये जो टेम्पल्स बनाने, मस्जिद जो भी है ना, ये सब करना है ना, मतलब कभी गुरुद्वारे बन रहे हैं, कभी कुछ, मतलब ये जो इतना शफल हो रहा है, यही सारे हालात हम देख रहे हैं, ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये नैरेटिव उसी चलाने, तरीके का हाँ, नैरेटिव ये फील हो रहा नैरेटिव है। चला देते हैं, बिल्कुल। ठीक है, वही बात, उसने ज्यूज को चूहों के समान बोला, अब यहाँ पे कॉकरोचेस की बात आ गई, और ये यूथ है हमारा, ये हमारा यूथ है। ठीक है, और उसके बाद हाँ, और जब ये नैरेटिव जो है ना, जब ये नैरेटिव चलाया जाता है अखबारों में, फिल्मों में, है ना, मतलब रोज 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 किसी के सामने, अगर हम हिटलर की बात करते हैं, उनके सामने ये नैरेटिव आता है कि जो ज्यूज हैं दे आर लाइक रैट्स, राइट? तो रोज रोज सुन के इतनी आदत पड़ जाती है उनको एज रैट्स देखना, या जो भी, जैसे कॉकरोचेस अभी आपने, है ना, ब्यूटीफुल एग्जांपल दी। तो क्या होता है ना कि ये नैरेटिव चलाया क्यों जाता है? ये इसलिए चलाया जाता है सो दैट हमारे दिमागों में उस चीज की वैल्यू कम हो जाए, सो दैट अगर उनके ऊपर जुल्म भी हो ना तो हमें कोई फर्क ना पड़े। जस्ट इमेजिन। ये तो बहुत ही इनसेंसिटिव बात है, पर साथ में वही बात है कि ऐसी मूवीज भी हम देख रहे हैं, ऐसे न्यूज में ऐसे प्रोपेगेंडास भी हम फील कर रहे हैं आजकल, मतलब कि एक दूसरे के खिलाफ बातें भी सुनी है हमने आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही फील हो रहा है कि इसी टाइप की बातें चल रही हैं आजकल। ये बहुत खौफनाक टाइम है। हाँ, ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज इंडोक्ट्रिनाइजेशन, मतलब बचपन से ही दिमागों में चीजें भरना शुरू कर दो, बचपन से, यू नो। अब देखो स्टूडेंट्स हैं, हाँ, वो अभी उनका बचपन से टीनेज में आए हैं, यू नो, लेकिन बचपन से कैसे मतलब चेंज करना है, जैसे कि स्कूल्स में जो बुक्स हैं उनमें जो सिलेबस है वो चेंज कर दो, अरे हाँ, चीजें डिलीट कर दो, नई चीजों को ऐड कर दो, जिसका कोई लेना देना ही नहीं होता, और जो मतलब दिस इज व्हाट, कि बचपन से वो चीज करो। हाँ, क्योंकि मेरे बच्चों के जो सिलेबस बुक्स हैं, जो हमने चीजें पढ़ी हैं उसमें अब कुछ चीजें हैं ही नहीं, वो बिल्कुल एक डिफरेंट सिलेबस है। इवन ये बात भी अब सोचने तो वाली हमें हो हिस्ट्री गई। कैसे पता चलेगी हाँ, अगर सारा कुछ डिलीट ही हो जाएगा, यू नो। सो दिस इज इट। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है ना, दैट इज सेंसरशिप। सेंसरशिप, यस,
मतलब बोलने और पढ़ने पे रोक लगा दो। मतलब जो हमारा, जैसे हम्म। हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, यस। वी हैव द राइट टू स्पीच एंड राइट टू एजुकेशन, है ना, वही छीन लो। अब हिटलर के टाइम पे क्या हुआ, बुक्स जला दी गई। हाँ, तो अब ये हमारे यहाँ पर ये जो नीट है, ये कितनी बार लीक हो गया, और उसके बाद अगर बात कर रहे हैं तो उनकी बात भी नहीं सुनी और जा मैं रही। तो कहती हूँ हाँ। वो तो रोक लगाता था, मतलब सरकारी नौकरियों से निकाल दो। हम्म। एक तो रोक लगा दो, दूसरा सरकारी नौकरी नहीं देनी, हम्म। हिटलर के टाइम पे, है ना। लेकिन अब यहाँ तो देखो मौका ही नहीं दे रहे नीट का, कि देखो वो अपियर भी कर पाए, इंटरव्यू तक भी पहुंच पाए। जॉब्स तो बहुत दूर का वो बड़ी हो दूर की गया। बात है, यू गेटिंग। एंड स्कूल्स बंद करवा दो। हाँ जी, बॉबी, अप्रोक्सीमेटली 94,000 गवर्नमेंट स्कूल्स हैव बीन क्लोज्ड। कितनी बड़ी बात है, इट्स अ बिग थिंग, यस। यू नो। तो मतलब कि अब, हाँ, ये बहुत ही डरावनी सोच पनप रही है। बहुत, इट इज फियरफुल, एक्चुअली स्कैरी, इट इज स्कैरी। और उसके बाद फॉल्स प्राइड नेक्स्ट स्टेप है। हम हम्म। स्टेप्स की बात कर रहे हैं ना, कि हम्म। हमारे हम्म। साइकोलॉजी के साथ कैसे खेला जाता है। एक्चुअली डॉक्टर बॉबी, जब आप बात कर रहे हैं, ये तो तब दिमाग में ऐसे आ रहा है ना कि ये भी है, ये भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। हाँ, अदरवाइज इतना कह लो, क्या बोलते हैं उसको, इतनी प्लानिंग से तो मैंने तो कभी बैठकर नहीं इतना सोचा। बिल्कुल। अब देखो हाँ। ना, अब फॉल्स प्राइड में क्या आता है। क्या होगा? फॉल्स प्राइड में ये आता है कि झूठी शान का नशा, झूठी शान और उसका नशा। हम्म। अब हिटलर की बात हम कर रहे हैं, हिटलर के टाइम पे क्या हुआ, हम्म। जब जर्मनी की फर्स्ट वॉर वो हार गया, हम्म। उसको जलील किया गया, उसको हम्म। जलील होना पड़ा। हम्म। फिर उसने क्या नैरेटिव चलाया, फिर उसने ये नैरेटिव चलाया कि मैं तुम्हें फिर से महान बनाऊंगा, देश को। देश को, लोगों को, कि मैं फिर से हम्म। महान बनाऊंगा। हम्म। ठीक है। और उसके बाद उसने क्या किया, रोड्स बनाई, नौकरियां दे दी, हम्म। है ना। तो उससे उसके बाद लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि ये तो आदमी तो भाई फरिश्ता है। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ पर जैसे टैक्स का जो स्लैब्स है वो कम कर दी गई, बिल्कुल। है ना, और फिर उसके बाद जो बाकी की जगह पर हमें टैक्स अलग अलग जगह पे करना पड़ा, जैसे डीजल पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं, है ना, कितना हाइक हुआ, कितना ये हाइक हुआ। कुकिंग गैस, है ना, मतलब हर चीज। और उसके बाद उसके बाद हमें पता ही है, थोड़ा सा डाउन, गोल्ड का रेट देखो, हाँ जी। और उसके बाद थोड़ा सा डाउन करके हाँ, हाँ, आउट वाह ऑफ रीच। वाह वाह वाह, कि देखो जी हम्म। कम हो गया। अरे इंटरेस्ट कम कर दिया इन्होंने, तो हम्म। टैक्स ही कम कर दिया। आई मीन, ओहो, मतलब हम देख ही नहीं पा रहे। मुझे लगता है कि वो एक वही बात आपकी वाली, कि इतने नैरेटिव ऐसे सेट कर दिए कि लोगों को दिखाई सुनाई देना ही कम हो गया है, उतना ही दिखाई सुनाई दे रहा है। साइकोलॉजी के साथ वो खेल रहे हैं, हाँ। हम खिलवाड़ हम। करवा रहे हैं, खिलवा रहे हैं। अच्छा, अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप है हम्म। स्पेक्टिकल। मतलब ये कि इतना बड़ा दिखाना कि ना वहां पे दिमाग जो है ना हमारे, वो नंब हो जाए, सुन्न हो जाए। इतना बड़ा करके दिखाओ किसी चीज को। अब हिटलर ने क्या किया था, क्या किया? उसने आ, एक रात को, हम्म। आई डोंट नो कितनी, आई गेस 152 बड़ी बड़ी जो रोशनी वाली लाइटें हम्म। उसने जलाई स्पेस में। ठीक है। और उससे एक मंदिर की आकृति बनाई। अच्छा। और उसमें कल्पना देखो कि इतना शोर, इतनी रोशनी, इतना वो क्या बोलते हैं, इतनी रोशनी, और उन सब में सोचना सोचना तो खत्म ही हो जाता है। इतनी हाइप क्रिएट हो जाती है, और फिर क्या होता है, हम उस बहाव में बहते चले जाते हैं। बिल्कुल, देखिए ना, अब जैसे ये जो नीट का पेपर लीक हो के, अब वही बात जो हमने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी, हम्म। कि बच्चों को इस टाइम पर प्रेपरेशंस करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, हम्म। अपियर होना चाहिए हम्म। एग्जाम में, इंटरव्यूज में, जॉब्स के लिए जाना चाहिए, रादर जब वो वहां प्रोटेस्ट करें तो उनका दिमाग अब कहीं और तो चल नहीं रहा ना, बिल्कुल। उनकी एनर्जी तो कहीं चैनलाइज नहीं हो रही ना, वो उसमें प्रोटेस्ट में लग गए हैं। लेकिन जैसे उसने मतलब मंदिर बनवा दिया हवा में, हम्म। ठीक है,
अब यहाँ पे भी, यहाँ मंदिर बनेगा, यहाँ गुरुद्वारा बनेगा, यहाँ मस्जिद बनेगा, यहाँ पे ये ढा दो, वहां पे वो ढा दो, वहां पे वो ढा दो। तो फिर इतनी एकदम से तुम रोशनी दे दो, फिर हम कहें कि वाह 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 वाह, क्या ही बात है। गेटिंग माय पॉइंट। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रिचुअल्स का। अच्छा। मतलब सबके सबको ऐसी आदतें, है ना, जो कि सबको एक जैसा बना दें। ऐसी आदतें जो सबको एक जैसा बना दें। वो कैसे मतलब? अब देखो ना, जब हिटलर के साथ ऐसा हुआ, है ना, हिटलर था तो उसने एक ही नारा बनवाया, हिटलर जिंदाबाद। सबको ये कहना पड़ेगा, और नहीं कहा हिटलर जिंदाबाद। नहीं कहा, तो? नहीं कहा तो देशद्रोही, एंटी नेशनल, जेल में जाओ, देशद्रोही। नहीं करोगे तो ये हिटलर के टाइम था। मैं कहना ही नहीं चाह रही अब कुछ, नहीं नहीं कहो। पर यही सब हम सुन ही रहे हैं। एंटी नेशनल तो आजकल बहुत कॉमन वर्ड हो गया है न्यूज चैनल्स पे। आजकल हम ये बिल्कुल। इवन ये जो सच में प्रोटेस्ट मैंने हुआ है, पहले एंटी नेशनल मैंने वर्ड कभी नहीं नहीं सुना सुना था। था। बिल्कुल, हाँ। ये इन दीज टाइम्स तो अभी ये वर्ड सुनने को मिल रहे हैं। मतलब रादर अगर आप गूगल भी करेंगे ना तो आपको एक लिस्ट मिलती है बिल्कुल। कि ये एंटी नेशनल है। हाँ, और देखो फिल्म्स वैसी बनती हैं, फिर ओलंपिक्स जो हिटलर ने फिल्में बनाई, ओलंपिक्स स्टार्ट किए, ठीक है, और झूठी चमक दी, जैसे अभी मंदिर वाली है ना बात, मतलब हवा में। तो उससे क्या हुआ कि बाहर की चमक तो बढ़ती चली गई, लेकिन अंदर अंधेरा होना शुरू हो गया। यही चीज हम देख रहे हैं ना आजकल के यूथ में, है ना, या बाकी सब में, कि स्टूडेंट जो आज का स्टूडेंट है उसको वो कितना अभी तो कितने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में होता है अपने पेरेंट्स के। क्यों? क्योंकि आगे आगे अपनी लाइफ बनानी है, अभी तो सिर्फ खाना पीना सोना और पढ़ना है, राइट। लेकिन जब जैसे नीट का एग्जाम है ना लीक हुआ, बारी बारी हो रहा है, और भी कई हुए, तो अब जब वो अपने लिए आवाज उठा रहे हैं तो जो बाकी लोग हैं, क्योंकि बाकी साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा है ना, यू गेटिंग माय पॉइंट। अभी हमने क्या बोला कि रोशनी बाहर तो बढ़ती जा रही है, अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा है। जो अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा है ना, उन लोगों को, जो मैंने पहले भी बोला, मैं हैरान हूं, कोई हैरान क्यों नहीं है ये सब देख के, ठीक है। अंदर इतना अंधेरा बढ़ गया है कि वो इस चीज के साथ लाइक वो मान भी नहीं रहे कि इनके साथ गलत हुआ है, स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है, और वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। दे वांट अ डायलॉग विद सरकार, है ना, और सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। मतलब उनको पता ही नहीं, वो सोचते हैं ये तो गलत बात है। यू गेटिंग माय पॉइंट। हम किस लेवल तक पहुंच चुके हैं वो साइकोलॉजिकल गेम में, कि वो अपना दिमाग ही नहीं लगा पा रहे, नहीं लगा पा उसी रहे। नैरेटिव में फोकस्ड और फिक्स्ड हैं। हाँ जी, उनको बच्चों की दर्द तकलीफ भी नहीं दिखाई दे रही। बिल्कुल। वही जो हमने पिछले पॉडकास्ट में बोला कि इनसेंसिटिव हैं इतने ज्यादा। तो अब आगे क्या बात बनती है? और उसके बाद आ जाता है पहला कदम। मतलब क्या है पहला हिटलर कदम? ने क्या किया? बाइकॉट ऑफ ज्यूज। ज्यूज के साथ बाइकॉट कर दिया, और उनके जो दुकानों से कुछ नहीं खरीदना, उसने ये नैरेटिव चला दिया, ऑर्डर कर दिए कि उनकी दुकानों से कुछ नहीं खरीदना, उनको सरकारी नौकरियों से हटा दिया। अच्छा, मतलब मिली मिलाई नौकरी हटा दिया। हाँ। तो उसी टाइप से तो फिर यहाँ पे तो अब जो नीट का एग्जाम है, अगर एग्जाम में ही नहीं अपीयर होंगे तो नौकरियां तो वैसे ही नहीं मिलेंगी। मतलब तो कि उससे भी आगे उससे वाली भी बात आगे हो की गई। बात हो गई है ना, एजुकेशन ही जीरो है अगर आगे। उसके बाद कल्पना हाँ। कानून बनता है। अब उसने, हिटलर ने क्या किया, कौन सा कानून बनाया कि ज्यूज की जो सिटीजनशिप थी ना उसको छीन लिया, और लोगों ने क्या कहा, बस इतनी सी तो बात है। और ज्यूज की सिटीजनशिप मतलब नेशनैलिटी चली गई, बाकी लोगों ने क्या कहा, बस इतनी सी तो बात है। तो डॉक्टर बॉबी, एक तो हमारे यहाँ पर आया था वो डिमोनेटाइजेशन हुई थी जो
इतना वही पूरी उसमें भी मेरे ख्याल से सबने हाँ। यही कहा कि कोई बड़ी बात पूरा नहीं है। लाइक पूरा देश हाँ उसकी लपेट में आया। हाँ, कितनी कितनी लाइनों में लगे। और दूसरा ये जो सिटीजनशिप वाला पॉइंट है, ये कोई बात उठी है आजकल? हाँ, अब कुछ देखते हैं तो क्या होता है। हाँ, है ना। तो इसका मतलब हम भी बड़े फाइनल स्टेप पे हैं। और उसके बाद ना, हाँ उसके टाइम पे एक रात आई जिसको बोला टूटे शीशे की रात, टूटे शीशों की रात। अब उसमें क्या था, हम्म। उसमें ये था कि जो प्रेयर घर थे उनको जला दिया, किन के प्रेयर घर? ज्यूज के। अच्छा, ज्यूस के। ओ। हाँ, उनको जला दिया। और दुकानें दुकानें तोड़ दी, उनका सामान लूट लिया। ठीक है। और लोगों को पकड़ पकड़ कर कैंप्स में डाल दिया। मेजॉरिटी लोगों ने फिर भी क्या कहा, कुछ नहीं कहा। देवर मम, चुप थे वो। तो यही तो अभी जो हुआ 20 जुलाई को, जो लाइक ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो हम्म। इसको भी इसी तरीके से याद रखा जाएगा। और बिल्कुल। मेजॉरिटी ऑफ पीपल, हम देख रही हूँ मैं, हम देख, हाँ, अपने हमने सर्कल में जो, देख लो। हाँ, अपने यस सर्कल में ही देख लो, यस कितने यस, लोगों ने उसके ऊपर आवाज हाँ, उठाई है। और एवरीबडी इज क्वाइट, उनको ये नहीं साइलेंट। पता सबके बच्चों का टाइम आना है, किसी का आ गया, किसी का आना है। यू नो, आई मीन, वही ये, मैं बारी बारी ये कहने का मन हाँ, करता है कि मैं हैरान हूं कि हैरान। लोग हैरान क्यों नहीं है। यू राइट, यू राइट। उसके बाद तक हाँ। ना आखिरी स्टेशन आ जाता है। अब हम्म। उसमें क्या होता है, आखिरी स्टेशन क्या है? हाँ, उसमें हिटलर ने क्या किया। हम्म। उसने ना वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या किया? ठीक है, लोगों को पहले तो एक अलग जगह पे रख लिया, ज्यूस को ज्यूस अगेन। को। ठीक है। और फिर उसको उनको उठा के ट्रेन्स में भर्ती करवा दिया, ट्रेन्स में चढ़ा के हम्म। कहीं पे ले गए, किसी को नहीं पता कहाँ ले गए। एंड अप्रोक्स 60 लाख लोग उनको इकट्ठे ही मैसेकर। खत्म कर दिया, हॉलोकॉस्ट जिसको बोलते। सो आई मीन, वो मेरे मेरे को बड़ी वो बात याद आ रही है, किसी ने कहा ना कि जो लोग इतिहास से नहीं सीखते वो उसे दोहराने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जो लोग इतिहास से नहीं सीखते ना, वो लोग उसी इतिहास को दोहराने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो वो हम दोहरा रहे हैं ना। डॉक्टर बॉबी, बहुत ही डिस्टर्बिंग बात है। यस इट इज। मतलब देखिए, एक तो जो हम जी रहे हैं वो, और जो साथ में वो टैली हुई जा रही हैं चीजें वो, और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम पर राइज एंड अवेक, कि सब एक बार जग जाएं इस बात के लिए कि करना क्या है। मतलब मैं जो समझती हूँ, मतलब इट इज नथिंग रिलेटेड टू बी इन पॉलिटिक्स और एनीथिंग, बट जस्ट बी फेयर। अपना जो वोटिंग राइट है वो हम सबको पता होना चाहिए कि हम किसे वोट कर रहे हैं, क्यों वोट कर रहे हैं, क्या कारण से हम वोट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जो ये नैरेटिव आजकल हम देख रहे हैं, ये यहाँ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और वोटिंग की बात उसके भी बाद में आती है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ठीक और गलत, राइट और रॉन्ग के पैरामीटर्स क्या हैं, और क्या ठीक है और क्या गलत है। इतनी अवेयरनेस हमें चाहिए। एंड इट इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया that wherever they are, they should know what is right and what is wrong. They should be honest wherever they are, and they should teach also their kids, their children. क्योंकि अगर पेरेंट्स को पता होगा, वो आगे वही सिखा सकते हैं। सो बी अवेयर, बी एडुकेटेड, एंड choose educated leaders for ourselves. Let us do that. थैंक यू। Thank you.